अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ पर भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के जो भी हमारे जीवन के लिए, उन्नति के लिए संसाधन की आवश्यकता है, उन सब की उपलब्धि कराने के साथ साथ सबसे विशेष हमारे लिए आवश्यक होता है ज्ञान। उस ज्ञान को भी वेद के माध्यम से जो हमें प्रदान किया, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है वेद, उस वेद रूपी ज्ञान में हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, आत्मसात कर रहे थे, और वेदों में जो विभिन्न मंत्रों के माध्यम से जो यज्ञ के ऊपर बताया गया है उसको हम देख रहे थे। और ये जो यज्ञ कर्म है, ये इतना उत्कृष्ट कर्म है, इतना सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इतना उत्तम कर्म है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वज लोगों ने हमारी परंपराओं में किसी न किसी रूप में जोड़ दिया, जिसके कारण आज हम जाने या अनजाने में भी हम यज्ञ कराया करते हैं। चाहे आध्यात्मिक रूप से भी हम पहलू देखते हुए एक कर्मकांड के रूप में करते आ रहे हैं, एक परंपरा के रूप में। लेकिन यह जो परंपराएं होती हैं वो पूरी वैज्ञानिक होती है, सार्वभौमिक होती हैं, और कोई भी ऐसी वस्तु होती हैं जो सर्वहित कल्याण के लिए होती है, सबके लिए उपयोगी होती है, अच्छी होती हैं, वैसी चीज़ों को हमारे ऋषि मुनियों ने एक परंपरा के रूप में ढाल दिया। अब आज हम देखें जो 16 संस्कार हम कहते हैं, तो 16 के 16 संस्कार बिना यज्ञ से संपन्न नहीं होते हैं। और उससे अतिरिक्त भी जब गृह प्रवेश हम करते हैं, कोई नए घर में रहना जाते, तब भी हम यज्ञ कराते हैं। कोई विशेष प्रसंग होता है या कोई उत्सव ऐसा कुछ होता है, या कहीं पर भी शादी विवाह आदि से लेकर के कई सारी जगहों पे हम यज्ञ किया करते हैं। और यह जो यज्ञ हम किया करते हैं वो सामान्य रूप से हम समाज की दृष्टि से देखें या समाज में हम देखें तो व्यक्ति उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बस हमारी परंपरा में है और ये अच्छा कर्म है, उत्तम कर्म है, पुण्य का कर्म है, ऐसा मान करके हम उस यज्ञ को करते आ रहे हैं और सालों सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन वह यज्ञ इतना वैज्ञानिक, सार्वभौमिक और इतना ज़्यादा उपयोगी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वेद में तो यहाँ तक कह दिया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, यह जो यज्ञ है वो सारे चराचर भूमंडल का नाभि है, केंद्र है। और जैसे हम माता के गर्भ में होते हैं तब हमारा पोषण नाभि के माध्यम से पूरे शरीर का होता है और वृद्धि होती है, उसी प्रकार से इस सारे संसार को, या पंचभूतात्मक हमारा देह और पंचभूतात्मक यह सारा जो ब्रह्मांड है उसको पोषित करना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, उसमें कोई असंतुलन है तो उसको संतुलित करना चाहते हैं, उसकी वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यज्ञ करें, हवन करें। ये इस ब्रह्मांड की नाभि है, केंद्र है। इस यज्ञ के माध्यम से हम इस सारे चराचर भूमंडल में और इस हमारे देह में, दोनों में देवत्व की स्थापना कर सकते हैं, दिव्यता की स्थापना कर सकते हैं। और जो भी असंतुलन है, कोई बीमारी है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। ऐसा उत्तम साधन है यज्ञ। और यह यज्ञ ये स्थूल रूप से, जैसे मैंने बताया, वो सारी एक रूप से हम देखें तो स्थूल चीज़ों के ऊपर काम करता है, पंचभूतों के ऊपर काम करने की बात कही। उसमें कहीं अनबैलेंस है, बिगाड़ है, तो उनको हम ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करें। लेकिन इससे भी सूक्ष्मता में हम जाए तो ये यज्ञ की ऊर्जा जो है वो इतनी सूक्ष्म होती हैं, इतनी उपयोगी होती हैं कि वह ऊर्जाएं हमारे तन, हमारे मन और उसके साथ साथ सारे ब्रह्मांड में एक सात्विकता को स्थापित करने का काम करती हैं। और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसी सात्विक एनर्जी को चारों ओर चराचर जगत में फैलाने का काम करता है यज्ञ की ऊर्जा।
इसलिए यज्ञ को हमारे ऋषि मुनियों ने इतना उत्तम जान करके, इतने उत्तम उसके लाभ देख करके उन्होंने हमारी परंपराओं में जोड़ दिया। उन्होंने हमारे शास्त्रों में भी कितना उत्तम रीति से यज्ञ के बारे में जगह जगह पे बताया गया है। और इस यज्ञ के माध्यम से हम आयुर्वेद में भी देखें तो आयुर्वेद में भेषज यज्ञ के बारे में विस्तार से बताया गया कि इस यज्ञ के माध्यम से हम अपने तन की चिकित्सा भी कर सकते हैं। और आज हमने जो इसके ऊपर प्रयोग किए, अनुसंधान किए और लोगों को बताया, और जो हमने प्रयोग किए उसके माध्यम से हमने पाया कि हमारे तन में कैसी भी व्याधियां हैं, चाहे कैंसर है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर की समस्या है, पैरालिसिस, पार्किंसन, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, पागलपन से लेकर के छोटी मोटी सारी बीमारियां मानी असाध्य रोगों को भी दूर करने का काम यज्ञ की ऊर्जा करती हैं। और ये हमने अनुभव किया। और आज इस अनुभव के आधार पर हम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज दोनों के द्वारा हम इस कॉन्सेप्ट को, इस भेषज यज्ञ को जो आयुर्वेद में बताया उसको एक प्रायोगिक स्तर पे हम ला पाए। आम सामान्य जनता भी इसका चिकित्सा के रूप में, भेषज के रूप में प्रायोगिक स्तर पे प्रयोग कर पाए, उसके लिए भी हम अभी कार्यरत हैं। और कुछ ही दिनों में आप अपने घर से ही इस चिकित्सा को कर पाएंगे। इसके लिए सारी जो अलग अलग सामग्री चाहिए, हवन कुंड चाहिए, उसकी विधि चाहिए, उसके लिए मंत्र चाहिए, उन सारी चीज़ों का अभी काम चल रहा है और सारी चीज़ आपको उपलब्ध कराएंगे। और फिर आप अपने पतंजलि के कोई भी नज़दीक के स्टोर पे जा करके आप इन चीज़ों को उपलब्ध करके अपने घर पे ही ला करके उस यज्ञ को करके आप असाध्य रोगों से भी मुक्ति को पाएंगे। ऐसी पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। और ये एक कोई कल्पना नहीं, इतनी अद्भुत ऊर्जा, इतनी अद्भुत सामर्थ्य, इतनी अद्भुत इसमें शक्ति है यज्ञ की ऊर्जा में कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये ऊर्जा हमारे तन में नासिका के माध्यम से तो प्रवेश करती ही करती हैं, लेकिन इतनी सूक्ष्म ऊर्जा होती है कि हमारे रोम रोम से प्रवेश करके हमारे पूरे शरीर के खून का शोधन करती हैं और पूरे खून को शुद्ध करने का काम करती हैं। और खून जब शुद्ध होता है, स्वस्थ होता है, तो हमारा पूरा तन भी स्वस्थ होता है और हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने का काम यज्ञ करता है। और विशेष करके जैसे वायरस जन्य रोग होते हैं, जैसे चेचक इत्यादि हम कहते हैं, चिकनगुनिया इत्यादि होते हैं, तो ये जो वायरस जन्य रोग होते हैं, टीबी इत्यादि हैं, या उससे अतिरिक्त जो दूसरे भी रोग हैं, जैसे विशेष करके मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, मिर्गी की प्रॉब्लम हो जाना, या ऐसी ऐसी जो दूसरी भी प्रॉब्लम है, हिस्टीरिया आदि, उनको भी दूर करने का काम करता है यज्ञ की ऊर्जा। इसलिए यह यज्ञ हमारे पूर्व काल में आयुर्वेद में साफ साफ इसका वर्णन है और पूर्व काल में इसका प्रयोग हुआ करता था एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी। और आज भी हम देखें तो लोग साधु संतों के पास, सन्यासियों के पास, बाबा लोगों जिसको हम कहते हैं, ऐसे लोगों के पास जाया करते हैं। और उन लोगों के पास जब वो जाते हैं तो वो कभी किसी को धुनी में से उठा करके राख दे दी, किसी को कोई दूसरी चीज बता देते हैं। और वो बाबा लोग भी आप देखें जो जंगल में रहते हैं, वो अपने पूरे शरीर के ऊपर भस्म लपेट करके रहते हैं। क्यों? वो कोई सामान्य कर्म नहीं कर रहे, अति उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। जब हम वो राख, हमने यज्ञ करने के बाद भी जो राख बची है, वह राख इस धरती पर जिनको हम विशेष विशेष जड़ी बूटी या औषधि के रूप में हम जानते हैं, उसी कैटेगरी की एक विशेष उत्तम सर्वश्रेष्ठ औषधि है, जड़ी बूटी है वो। और उस राख को हम कपड़े से छान करके फिर आधा आधा चम्मच दिन में एक बार या 2 बार हम खाली पेट लेते हैं, तो हमारे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग है, उन रोग के निवारण के लिए उत्तम रूप से काम करता है। और शरीर को पोषण भी प्रदान करता है। अब होती है आधा चम्मच राख, लेकिन पोषण प्रदान करती है, हमारे शरीर के सारे रोगों को दूर करती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है। और हमारे शरीर में जो भी डिफरेंट प्रकार के अलग अलग विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब के जो अनबैलेंस होता है, उन सबको बैलेंस करने का भी काम करती हैं। और उससे अतिरिक्त भी उसके इतने लाभ हैं, कहीं अपने शरीर में ही घाव हो गया, खून निकल रहा है, वहां पे ही लगा दिया तो वो घाव भी भर जाता है, वो खून निकलना बंद हो जाता है। और ऐसे घाव भर जाता है कि वहां पे वो निशान भी नहीं रहता है। ये हमने अनुभव किया प्रयोग करके। तो ये जो चीजें हैं, ये एक
विशेष ही हमारी शास्त्रों की और वेदों की देन है यज्ञ। और शतपथ ब्राह्मण इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथों में भी हम देखें तो इन ग्रंथों में इतनी उत्तम रीति से बताया गया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और ब्राह्मण ग्रंथ तो पूरी तरह से यज्ञ की ही महिमा गा रहे हैं, यज्ञ के ही बारे में उत्तम रीति से बता रहे हैं कि यज्ञ हम करें। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वहां पे वर्णन है कि हम पुत्र की कामना के लिए भी यज्ञ करें, पुत्र की कामना हमारी पूर्ण होगी। वृष्टि के लिए भी हम यज्ञ करें, वृष्टि की कामना भी हमारी पूरी होगी। इसी प्रकार से राज्य की कामना के लिए भी यज्ञ होता है, जैसे अश्वमेघ इत्यादि जो यज्ञ किए जाते हैं वो अपने राज्य के विस्तार के लिए किया जाता है। कुछ कीर्ति के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं, कुछ धन धान्य फल फूल वनस्पति औषधियां जो होती हैं उसको उत्तम रूप से हम कैसे प्राप्त करें उसके लिए भी यज्ञ किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं, शुद्धिकरण के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। और इस प्रकार से देखें तो कई सारे प्रकार के यज्ञों का वर्णन है और उस यज्ञ को करने से वो लाभ हमको प्राप्त होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भेषज यज्ञ के बारे में बताया है वेद में भी कि हमारा जो यह तन है वह रोगों से युक्त हो गया हो। वेद ने बताया जो शरीर रोगों से युक्त हो गया है, जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नष्ट सी हो गई है और बिल्कुल ही वो मरणासन स्थिति में चला गया है, तो उसको भी मैं यज्ञ के माध्यम से उनको बाहर लाता हूं और 100 साल तक की उनकी आयु को सुदृढ़ बनाता हूं। तो ये वेदों में मंत्र के माध्यम से भी संकल्प किए गए, निर्णय किए गए हैं, हमको बताया गया और आज भी हमने प्रयोग किया तो उसी चीज को हमने पाया। असाध्य जो रोग है वो भी दूर होते हैं। वास्तव में इसमें एक अद्भुत ऊर्जा है, एक अद्भुत शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग करने से वास्तव में ये सारे लाभ मिलते हैं। इन लाभों को प्राप्त करके हम अपने तन और मन को दोनों को ही स्वस्थ बना पाए, ऐसी शक्ति को हम अर्जित करें और वो शक्ति हमको मिलती है यज्ञ की ऊर्जा से। तो इसलिए यज्ञ को करना अति उत्तम काम है, अति श्रेष्ठ काम है। और वर्तमान युग में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो विलुप्त होती जो यज्ञ की परंपराएं थी उन परंपराओं को वापस से जीवित किया और लोगों से प्रेरित किया और आर्य समाज की उन्होंने स्थापना करके कहा कि जो भी आर्य समाज में रहेगा वो सारे लोग इस यज्ञ को सुबह और शाम संध्या के समय इस यज्ञ की अग्नि के माध्यम से देवताओं की पूजा करा करेंगे, अपनी उपासना किया करेंगे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, पितृयज्ञ इत्यादि उन्होंने 5 महायज्ञों का विधान बताया और इस यज्ञ को हमको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और इस यज्ञ को करने से हमारा तन, हमारा मन, हमारा परिवार और हमारा समाज, ये सारी की सारी चीजें संतुलित और सही रहती हैं और सारे समाज में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ इस सारे पर्यावरण के साथ पूरे ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित होता है। तो ये काम देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि जो ये 5 महायज्ञ हैं उसके साथ हम जुड़ करके जब हम निरंतरता के साथ उसके साथ जुड़ते हैं तो वास्तव में ये सारी चीजों को हम प्राप्त करते हैं। और एक उत्तम परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा है, दिव्य परंपरा है। और ऐसी परंपराओं में हम जब रह करके इस परंपराओं का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम ऋषियों के वंशज हैं, ऋषियों के मार्ग पे चलते हैं और ऋषियों जैसा ही हम बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वैसे ही हम बनते हैं। कामों का परिणाम ही हमको कुछ बनाता है। हमने छोटा सोचा तो हम छोटे बनेंगे। आप कोई भी महापुरुषों को उठा लीजिए जो उत्तम होए, श्रेष्ठ हैं, उन लोगों ने जो जो काम किए उन कामों को आप भी करेंगे तो आप भी महापुरुष बन जाएंगे, आप भी इतने श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे, आप भी पूजनीय बन जाएंगे, आप भी पुण्यों के भागी बन जाएंगे और अति उत्तम इस जीवन को इस धरती पर जिएंगे और श्रेष्ठता को आप भी प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मों से भेद हैं। जो निकृष्ट कर्म करते हैं वो नीचे की ओर गिरते हैं, मध्यम कर्म करते हैं वो सामान्य जीवन जीते हैं, जो उत्तम कर्म करते हैं वो देवता बन जाते हैं, वो उत्तम महापुरुष बन जाते हैं। तो ये जो कर्म है उन कर्मों का ही एक खेल है। तो ये जो कर्म है, यज्ञ करना, योगाभ्यास करना, ध्यान, संध्या, उपासना इत्यादि करना, परोपकार के काम करना, ये सारे जो उत्तम उत्तम कर्म है, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये सारी जो चीजें बताई, यज्ञ का अर्थ ही देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये उत्तम कर्म है। जब इसके अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे, इसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का तो कल्याण होना ही होना है
लेकिन उसके साथ साथ हमारे आसपास में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा और सारे ब्रह्मांड में, सारे भूमंडल पर भी संतुलन स्थापित होगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सुगंधमय होगा और जो भी फल फूल औषधियां वनस्पतियां हैं उनके लिए भी अति उत्तम होगा, क्योंकि यज्ञ की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा दूर दूर तक फैलती है। वनस्पति औषधियों के ऊपर भी उनका बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। वह जहाँ पर यज्ञ होता है उसके आसपास में रहने वाले जो खेत है वह खेत भी रोगों से रहित रहते हैं, उत्तम फल को देते हैं, उत्तम औषधियों को देते हैं, उत्तम अन्न को देते हैं और उत्तम उत्तम प्रकार के पदार्थों को पैदा करने के साथ साथ वो जो यज्ञ की ऊर्जा है और दूसरा यज्ञ की जो राख है वो भी यदि हम उस खेतों में डालते हो तो खेत भी फलद्रुप बनते हैं, उत्तम बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। तो इसलिए इस यज्ञ को करना अति आवश्यक है और हमारे जीवन को उत्तम बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, हमारे जीवन से संतुष्ट कराने का काम कराता है यज्ञ की ऊर्जा। इसलिए कि यज्ञ को हमारी परंपराओं में जोड़ दिया और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिस प्रकार से उन्होंने यज्ञ का सरलतम विधि बताई और उन्होंने सुबह शाम दोनों समय करने का जो विधान किया है, वास्तव में उस प्रकार से हम यज्ञ करेंगे तो हमारे परिवार में जो क्लेश होते हैं, आपस में राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह या नेगेटिव शक्ति से युक्त रहना या जो भी नेगेटिविटी परिवारों में होती हैं वो तो दूर होती ही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कई सारे लोग कहते हैं वो ग्रह फलाना ग्रह बुध शनि वो राहु केतु उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो होता है वो होता है, वास्तु दोष है वो है वो है। जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है उस घर में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, ये वेदों का भी उद्घोष है और कोई भी करके देख सकता है और जिन लोगों ने किया इनका साक्षात अनुभव भी है और कोई भी करके इसको देखेगा तो यही चीज पाएगा कि उनके घर में क्लेश या नेगेटिव शक्ति भी नहीं रहेगी, शरीर में बीमारियां नहीं रहेगी, घर पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, आपस में सद्भावनाएं रहेगी और उत्तम रीति से वो कर्म करेंगे, पुण्य को भी प्राप्त करेंगे और सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं। तो ये काम होता है यज्ञ के माध्यम से। अब कई लोगों को मन में ये शंकाएं रहती हैं, यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए, वो चाहिए, कई सारी चीजें चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, हर रोज उसको कहाँ से बुलाएंगे वो। ये दैनिक यज्ञ में कोई ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये दैनिक यज्ञ हमको स्वयं को करना होता है। जो भी अपने परिवार के एक व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, पांच व्यक्ति हैं, सब लोग साथ में मिल करके इस यज्ञ को संपन्न किया जाता है और इसकी एक विधि होती है। उन विधि मंत्रों के माध्यम से हम अग्नि को प्रज्वलित करें और अग्नि का आह्वान करें, अग्न्याधान करें और उसके बाद आगे उनकी एक पूरी पद्धति है। और बेशक आपको कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करके प्रज्वलित अग्नि में आहुति दे देवे, तब भी ये सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, सात्विकता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक और प्रामाणिकता से, सात्विक मन से युक्त होकर के जब इस अनुष्ठान को किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो भी शास्त्रों में बताया गया है वो सारे के सारे लाभ हमको प्राप्त होंगे। और ये यज्ञ कोई सामान्य कर्म नहीं है, अति उत्तम कर्म है, अति श्रेष्ठ कर्म है। तो इस कर्म को करने वाला, इसलिए शास्त्रों में कहा दाना देव, और जो नित्य प्रति यज्ञ करता है वो व्यक्ति स्वयं देवता बन जाता है और जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है वो घर देवालय सा दिव्य बन जाता है और उस घर में रहने वाले लोग स्वयं देवता बन जाते हैं। तो ये कोई सामान्य कर्म नहीं, अति उत्तम कर्म है, अति श्रेष्ठ कर्म है। तो ऐसे कर्म को हम क्यों ना अपनाएं, क्यों ना इस चीज से हम जुड़े। और वैदिक काल में या हमारे ही जीवन में हम अपने ही पूर्वजों को देखें, हमारी ही परंपरा को पूर्व काल में देखें तो हमारे मूल में जाएंगे तो मूल में है वेद। और वेदों ने हमको अनिवार्य रूप से यज्ञ करने का आदेश किया है। और हमारी मूल परंपरा देखे, वैदिक परंपरा देखे, भारतीय संस्कृति को देखे तो पहले ये यज्ञ ही किए जाते थे। यज्ञ के माध्यम से ही प्रभु की पूजा की जाती थी, उपासना की जाती है। ये हमारी मूल परंपरा है, ये सात्विक परंपरा है। और उस परंपरा में अति उत्तम कर्म यज्ञ को बताया गया है और उस यज्ञ के माध्यम से ये सारी चीज हुआ करती थी। लेकिन मनुष्य कुछ सरलता चाहता है और उस सरलता के कारण धीरे 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 जैसे समय जाता है तो कुछ ना कुछ विकृतियां आती हैं और सरलता चाहता है तो व्यक्ति वहां पे यज्ञ करते हैं, वहां पे अग्नि होती तो अग्नि की साक्षी उन्होंने दीप में ले ली, और वहां पे धुआं होता है तो धुआं की साक्षी उन्होंने धूप बत्ती अगरबत्ती में ले ली। क्यों? क्योंकि सरलता हो गई, थोड़ी 2 मिनट में ही काम हो गया। वो 2 मिनट का काम
वो हम अज्ञानता पूर्वक काम कर रहे हैं। वो हमारे कोई भी शास्त्र में कहीं पर भी कोई श्लोक सूत्र मंत्र आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पे हम इस पद्धति से धूप दीप करके इस तरीके से हम उनकी पूजा पाठ मूर्ति रख करके करें। लेकिन आप वेद से लेकर के उपनिषद से लेकर से गीता से लेकर के तमाम शास्त्रों में ये चीज पाएंगे कि यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं की पूजा करें, और सभी परंपराओं में यज्ञ हुआ करते हैं और होते हैं। लेकिन ये हमारी मूल परंपरा है, सच्ची परंपरा है, सात्विक परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है, और इसके माध्यम से सैकड़ों लाख। इसलिए वेद में भी कहा है कि शुचि जिह्वा अग्नि ही सहस्रारंभ। ये जो पवित्र ज्वाला वाला अग्नि है, यज्ञ की अग्नि है, वो हजारों लाभ, सहस्र हजारों लाभ देने वाला है। तो उस लाभ को हम प्राप्त करें, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमको सही परंपरा में आना पड़ेगा। और उस परंपरा में आकर के हम जब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, हमारा मन भी सात्विक होगा, तन भी सात्विक होगा। तन और मन की आदि और व्याधि जो दो शब्द में, आदि कहते हैं मन की व्याधि और व्याधि कहते हैं शरीर की व्याधि। आदि व्याधियों से भी मुक्त होंगे, परिवार के क्लेशों से भी मुक्त होंगे, और पॉजिटिव सात्विक वातावरण से युक्त होंगे। प्रदूषण इत्यादि जो हुआ है उससे भी हम मुक्ति पाएंगे। और सारी भूमंडल में जो आज असंतुलन है, चाहे मानसून का असंतुलन है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण से लेकर के बैक्टीरियल वायरल डिजीज से लेकर के जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भी मुक्ति पाएंगे। और उसके साथ साथ हमको सारे उत्तम उत्तम कर्म लाभ मिलेंगे, और उत्तम रीति से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और पुण्य को भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे उत्तम कर्म को आइए हम सब अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी दिव्यता का आदान करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।